हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम। जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव। भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। जय 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 प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं च गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आइए एक बहुत ही प्यारा भजन है, गाने का प्रयास करते हैं। जीव जागो जीव जागो जीव जागो जीव जागो जीव जागो गोरा चाँद बोले जीव जागो गोरा चाँद बोले जीव जागो गोरा चाँद बोले कत निद्रा जाओ माया सचीर कोले जीव जागो 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 गोरा चाँद बोले कत निद्रा जाओ माया की सचीर बोले भजी बाबलिया ऐसे संसारा भीतरे भजी बाबलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहीले तुमी अविद्यार भारे जीव जागो गोरा चाँद बोले तुम्हारा लईते आमी हैम अवतारा तुम्हार लईते आमी हैम अवतारा आमी बिना बांधुआर के आछे तुम्हारा जीव जागो गोरा चाँद बोले जीव जागो गोरा चाँद बोले कात निद्रा जय माया की सचीर खोले इन छियो सधी माया नासिबार लागी इन छियो सधी माया नासिबार लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मागी
हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मागी। जीव जागो गोरा चाँद बोले। जीव जागो गोरा चाँद बोले। भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। से हरि नाम मंत्र लाइला मागिया। जीव जागो गोरा चाँद बोले। जीव जागो गोरा चाँद बोले। जीव जागो गोरा चाँद बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय 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 प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव इसको बंद कर दो। आइए इस भजन का भाव जानते हैं। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग, सुप्त आत्माओं जाग जाओ। कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे। तुम इस जगत में यह कहते हुए आए थे, हे भगवान मैं आपका भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या में अर्थात माया में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गए हो। अतः तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। अब तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा बंधु सच्चा मित्र अन्य कौन है। मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूँ। अतः तुम कृपया मुझसे महामंत्र मांग लो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। बोलिए श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। ये बहुत प्यारा भजन जो है अभी आपने जो है सुना, जीव जागो जीव जागो। क्या हम लोग सोए हुए हैं? हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो सोए ही। आइए आज का जो है एक भक्त का जो है
क्या जरूरी होना चाहिए, एक भक्त के जीवन में सबसे प्रमुख क्या जरूरी होना चाहिए, वह भक्त किस तरीके से रह सकता है और भक्ति किस तरीके से कर सकता है, उसमें ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे वो भक्ति में हर वक्त विद्यमान रहे और भक्ति करता रहे। इसमें जो है सबसे पहले जो है आप देखेंगे तो प्रचार और आचरण। एक भक्त के जीवन में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो प्रचार, दूसरा आचरण। किसी भी भक्त के अंदर ये दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़ कि भक्त को प्रचार करना चाहिए। अगर प्रचार नहीं कर रहा है भक्त, किसी भी माध्यम से प्रचार कर रहा हो, कहीं पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, कहीं पे प्रसाद बांट करके, कहीं पर अपनी कथाओं को, भगवान की कथाओं को कह करके, भगवान की लीलाओं के बारे में बता करके, कहीं पर भगवान के अर्चा विग्रह को दिखा करके, किसी भी तरीके से अगर भक्त प्रचार नहीं कर रहा है तो वो उत्तम क्वालिटी का भक्त नहीं माना जाएगा। उसके जीवन में कहीं न कोई अधूरापना जरूर विद्यमान रहेगा। इसलिए किसी भी भक्त को प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसको भक्ति में बने रहना है तो प्रचार करना परम आवश्यक है। दूसरी चीज़ उसका आचरण। भक्त का सबसे बड़ा प्रचार का कारण है उसका आचरण। आचरण ही उसका हर वक्त प्रचार करता है। भक्त के दो चरित्र नहीं होने चाहिए। भक्त हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर वह भक्त ही होना चाहिए। इसी को आइए ये गुरु आश्रय पार्ट 2 इसमें से जानने का प्रयास करते हैं। प्रचार और आचरण। ध्यान से सुनिए, एक भक्त के अंदर दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रचार और आचरण। उसका प्रचार होना चाहिए, भक्त भगवान का प्रचार करे हर वक्त, अपनी वाणी से, अपने कानों से, अपने आँखों से, हर तरीके से उसका प्रचार, भगवान का प्रचार होना ही चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। और दूसरा उसका आचरण। प्रचार का सबसे बड़ा उसका जो है आचरण ही है। आचरण भक्त का किस तरीके से हो कि वो प्रचार ऑटोमेटिक होता रहे। ये देखिए, प्रचार और आचरण के बीच एक गतिशील तनाव विद्यमान रहता है। श्रील सनातन गोस्वामी श्रील हरिदास ठाकुर की प्रशंसा में इसको प्रकट करते हैं। कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करते। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि उनका आचरण एकदम बहुत बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास होगा, एकदम से बढ़िया तिलक करेंगे, बढ़िया धोती कुर्ता धारण करेंगे, बढ़िया मीठी वाणी बोलेंगे, मतलब उनका जो कुछ भी आचरण रहेगा बड़े अच्छे ढंग से रहेगा, देखने से लगेंगे कि हाँ ये बढ़िया भक्त हैं। तो आचरण तो उनका जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन उनमें क्या होता है, प्रचार ही नहीं करते वो। तो प्रचार करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करते। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन उचित आचरण नहीं करते। कुछ लोग प्रचार तो करते हैं लेकिन उनके अंदर आचरण ही नहीं होता। आप एक ही समय में पवित्र नाम से संबंधित दोनों कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत आचरण और प्रचार के द्वारा संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि आप इस संसार में सबसे उन्नत भक्त हैं, इसलिए आप पूरे संसार के आध्यात्मिक गुरु हैं। अगर कोई भक्त बड़े अच्छे ढंग से भगवान का प्रचार कर रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे भगवान की शास्त्रों को डिस्ट्रीब्यूट करके, चाहे जो है कथाओं को कह करके, चाहे भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करा करके, भगवान की लीलाओं को सुना करके, किसी स्थान पे जा करके बढ़िया बढ़िया भगवान के लिए प्रसाद बना करके, उनके लिए भोग तैयार करके, उस प्रसाद का वितरण करके, किसी भी तरीके से अगर भक्त प्रचार कर रहा है और उसका आचरण भी है, अगर दोनों चीज़ हैं तो वो आध्यात्मिक गुरु बनने के लायक है।
अगर जो भी गुरु आजकल घूम रहे हैं तमाम प्रकार के, यदि उनमें प्रचार करने की क्षमता और उनका आचरण दोनों ठीक नहीं है तो वो गुरु बनने लायक नहीं है। आध्यात्मिक गुरु, संसार के आध्यात्मिक गुरु, शील प्रभुपाद ने भी इसका समर्थन किया, प्रभुपाद जी ने भी इसका समर्थन किया है कि उनके अनुयायी प्रचार और आचरण उदाहरणीय तरीके से करें। शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त जो हैं वो प्रचार भी करें और अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा दें, दूसरे लोग देख करके उनको ये प्रयास करें कि हम इनके जैसा बन जाएं। इस संबंध में जो गुण प्रदर्शित किए जाने चाहिए वह है कि हर कोई आध्यात्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करे तथा साथ ही साथ प्रचार करे। ये गुण क्या होने चाहिए आपके पास? कोई आध्यात्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करे। जो हमारे शास्त्रों में आदेश बताए गए हैं आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, उसी प्रकार से आप कार्य करें। ये नहीं कि मनगढ़ंत अपने आप जो है अनाप शनाप कोई भी कार्य करने लगें, इस तरीके से नहीं करना। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उस शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करने हैं। अपने आप से कोई उसमें अलग से कुछ नहीं प्रकट करना है, पैदा नहीं करना है, मनगढ़ंत बातें नहीं बतानी है। जो हमारे शास्त्रों में उद्धृत है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उसी को हमको बताना है, उसी को आगे पढ़ाना है, उसी तरीके से। तथा साथ ही साथ प्रचार करें, उसके अनुसार कार्य करें और प्रचार करें। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य एक दिन में कम से कम 16 माला का जप करें। जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके आचरण में सबसे बड़ी चीज होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कम से कम 16 माला का जप करें। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीमा नहीं, कम से कम 16 माला का जप करें। कौन से मंत्र से? महामंत्र से। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला का जप करें जो बिना किसी मुश्किल से किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार भी करना है। श्रीमद् भगवत गीता के आदेशानुसार जो कोई ऐसा करता है वो पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? कम से कम 16 माला का जप करे, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का भी प्रचार करे और उनके आदेशों के अनुसार करे। जो ऐसा कर रहा है वो पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वो एक गुरु बनने के योग्य नहीं है। एक भक्त को वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल में नहीं चले जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं घर परिवार छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट इसको मना कर रहे हैं कि एक भक्त को वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल में नहीं चला जाना चाहिए। जंगल में घर और छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घर परिवार छोड़ करके जंगल में भाग गए, ये काम नहीं करना है। क्या करना है उसको? बल्कि उसे नगरों में लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग दिखाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यदि एक ब्राह्मण कृष्ण भावना की ओर बढ़ने वाले लोगों की उपेक्षा करता है तो उस ब्राह्मण का आध्यात्मिक ज्ञान एक टूटे बर्तन में रखे पानी की तरह रिस जाएगा। ब्राह्मण कृष्ण भावना की ओर बढ़ने वाले लोगों की उपेक्षा करता है तो उस ब्राह्मण का आध्यात्मिक ज्ञान एक टूटे बर्तन में रखे पानी की तरह रिस जाएगा। प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं जिस तरीके से एक टूटा हुआ बर्तन होता है, यदि उसमें पानी भर करके रख दिया जाए
तो पानी धीरे 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 रिस रिस करके वह पानी पूरा निकल जाएगा बर्तन से। उसी प्रकार से यदि कोई ब्राह्मण भी है, अगर वह कोई कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहा है, यदि उसका उपेक्षा करता है तो उसी प्रकार से उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, जिस तरीके से एक टूटे हुए बर्तन से पानी धीरे धीरे रिस जाता है। अगर एक भक्त प्रचार से दूर भागने की कोशिश करता है तो वह आध्यात्मिक उन्नत नहीं कर सकता। अगर कोई भी भक्त है और भक्त बनने का प्रयास कर रहा है तो प्रभुपाद जी उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि उसको प्रचार करना ही पड़ेगा। अगर वह प्रचार नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है तो उसका आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति उसकी कभी भी नहीं हो सकती। कब तक? जब तक वह प्रचार नहीं करता है। इसलिए एक भक्त के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उसको प्रचार अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यथार्थ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि एक वैष्णव की स्थिति का परीक्षण यह देखकर होता है कि वह कितना अच्छा पारस मणि है, यानी कि यह देख कर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए। आप देखिए इसमें प्रभुपाद जी कितना बढ़िया लिख रहे हैं एक वैष्णव की स्थिति का परीक्षण यह देखकर होता है कि वह कितना अच्छा पारस मणि है। भक्त को प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? पारस मणि। लेकिन उसमें एक शर्त है, वो पारस मणि कब तक रहेगा, कब बनेगा? यह देख कर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए, यानी कितने भक्त बनाए, कितने वैष्णव बनाए। कोई भक्त का सबसे थर्मामीटर सबसे पहले यही लगा करके चेक कर दिया जाएगा कि कितने भक्त उसने अपने भक्ति जीवन काल में बनाए, चाहे वह प्रचार से हो चाहे वह आचरण से। भक्त कितने बनाए, एक भक्त के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त को चाहिए कि हर व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से, हर जीवात्मा को किसी न किसी माध्यम से भगवान की भक्ति की तरफ उन्मुख करे, भगवान की भक्ति में जोड़े। सबसे महत्वपूर्ण ये है। नहीं तो हरई शिष्य धन शोक न हरई। आजकल के जो गुरु हैं क्या कर रहे हैं? भक्तों के, अपने शिष्यों के धन को हर रहे हैं, उनके शोक को हर ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा शोक तो यही है, वो अपने परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से दूर है, उनकी तरफ उन्मुख है ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में यह है कि वह भगवान की तरफ उन्मुख हो। जो भी भक्त है उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो कितने वैष्णव बनाए, कितने लोगों को भगवान की भक्ति की तरफ, आध्यात्मिक जगत की तरफ मोड़ रहा है। ये भक्त के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, पहला प्रचार कार्य है। भक्त के जीवन का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्य क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रचार। वह प्रचार करे, किसी भी माध्यम से प्रचार करे कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। शील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, पहला प्रचार कार्य है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। उसमें सबसे पहली सीढ़ी क्या है प्रचार करने की? कि आपको एक आदर्श भक्त बनना पड़ेगा। आपका आचरण ही सबसे पहले प्रचार करना चालू करेगा। किसी भक्त का जो आचरण है सबसे पहले वही प्रचार करना चालू करेगा। जैसे मान लीजिए, कैसे, किस तरीके से करेगा? जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, तिलक लगाया है, तिलक को लगाया हुआ देखकर जब दूसरा आदमी देखता है, दूसरी जीवात्मा देखती है, तो उस तिलक को देख करके भगवान की याद आ जाती है। तो सबसे पहले यही प्रचार चालू हो गया। इसी तरीके से जब कोई भक्त आदर्श भक्त बनता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह आदर्श भक्त बने
प्रचार की प्रथम सीढ़ी है वह आदर्श भक्त बने, अपने आचरण से सबको सिखाए, आचरण को ही देख करके लोग उसके जैसा बनने का प्रयास करें, अंत में वो भक्त खुद ही बन जाएंगे। वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। शील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, पहला प्रचार कार्य है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। यह पत्र लिख रहे हैं प्रभुपाद जी 23 अप्रैल निरंजन दास। अब देखिए आगे देखिए, सिर्फ एक अपरिपक्व प्रचारक सोचता है कि वह बाहरी सेवा के लिए उत्साह बनाए रख सकता है। जो अपरिपक्व भक्त हैं, जो पूर्ण रूपेण भक्त नहीं हैं, वो बाहरी आडंबर से क्या करते हैं, उत्साह बना कर रखते हैं। गुरु के आदेशों का न पालन करके उत्साह बना करके रखते हैं। अपने आप से जो है, जो कपोल कल्पना मन में आ जाता है वही कपोल कल्पित अपना उत्साह दिखाते हैं और जो है प्रचार करने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ वह नियमों की ओर दृढ़ता पूर्वक ध्यान नहीं देगा। जो अपने आचरण जीवन में उतारने का दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, नियम कानून, वो अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। केवल भाग भाग के दौड़ दौड़ के केवल दिखाएंगे, देखो उत्साह है हमारे अंदर भक्ति करने का, प्रचार करने का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रचारक सभी कार्यकलापों को कृष्ण भावना भावित बनाकर माया को घुसने नहीं देता। ऐसा सोचना कि एक वैष्णव प्रचार कार्य कर सकता है और वैष्णव ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है, या फिर वैष्णव आचरण के सिद्धांतों का अपमान करता है, ऐसा सोचना बेतुका है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। जब दूरदर्शन के एक भेंटकर्ता ने शील प्रभुपाद से पूछा कि कृष्ण भावनामृत के सच्चे अनुयायी को किस प्रकार के आचरण से पहचान सकते हैं। अगर कोई भक्त कृष्ण भावनामृत से संबंधित है तो उसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत में है, हम कैसे जान सकते हैं। शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि बस वह एक आदर्श भद्र पुरुष होगा। भक्त को कैसा होना चाहिए, भद्र पुरुष होना है। शील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि बस वह एक आदर्श भद्र पुरुष होगा, भद्र पुरुष होगा। उसको देख करके ही लोग जान जाएंगे कि यह भद्र पुरुष है। उसके आचरण से ही, उसके व्यवहार से ही जान जाएंगे कि यह भद्र पुरुष है। और जो भद्र पुरुष है वह कृष्ण भावनामृत में संग में है। प्रभुपाद जी खुद ऐसा कहते हैं। शील प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति अपने आप से भद्र पुरुष बने और दूसरे को उचित सम्मान देना सीखे। भक्त में सबसे बड़ी क्वालिटी होना चाहिए कि अपने से सामने वाले को वो सम्मान सदैव दे, हर समय दे। भक्त में सबसे बड़ा यह गुण होना चाहिए, खुद सम्मान के लिए वो लालायित न रहे, बल्कि अपने से छोटे या बड़े से बड़े जो भी हैं उनको सदा सम्मान देना सीखे। भक्त के अंदर सबसे बड़ा आचरण ये होना चाहिए कि दूसरे को सम्मान देना सीखे। भगवत गीता 13.8 से 12 तक इसका उल्लेख आपको भगवत गीता अध्याय 13 खोलिए, 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक देखिए इसको। तो इस तरीके से होता है। हालांकि साधारण भाषा में भद्र पुरुष शब्द ऐसे मनुष्य को इंगित करता है जो समृद्ध और ठाट बाट वाला हो, लेकिन यहाँ पर यह शब्द एक भक्त के उच्च दर्जे के सम्मानजनक और विचारणीय आचरण के बारे में बताता है। आजकल हम भद्र पुरुष के बारे में क्या सोचते हैं? भद्र पुरुष के बारे में सोचते हैं जो समृद्ध हो, ठाट बाट वाला हो, हम उसको भद्र पुरुष समझ लेते हैं, जबकि हमारा शास्त्र इसको जो है नहीं कहता। ठाट बाट वाला समृद्धशाली पुरुष उसको भद्र पुरुष नहीं कहा जा सकता है। ये भद्र पुरुष की परिभाषा भी आप समझ लीजिए, ये भद्र पुरुष नहीं है। भद्र पुरुष किसे कह रहे हैं? उच्च दर्जे के सम्मानजनक और विचारणीय आचरण के बारे में बताता है। उसके पास विचारणीय आचरण हो, सम्मानजनक हो,
विनीत और विनम्र आचरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रशंसनीय है जो कि भक्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और उसमें जो है सम्मानजनक और विचारणीय आचरण है, विनीत है, विनम्र है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी प्रशंसनीय होता है जो कि भक्त नहीं होता। एक भक्त दूसरों के प्रति अहंकारी, असभ्य और अविवेकी नहीं होता। शिला प्रभुपाद जी की जय। देखिए प्रभुपाद जी कितने बढ़िया से बता रहे हैं कि एक भक्त दूसरे के प्रति अहंकारी, असभ्य और अविवेकी नहीं होता। कभी भी कोई भी भक्त जो है अहंकारी नहीं होता, उसके अंदर गर्व नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी ने भी तो लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो वह भक्त नहीं बन सकता है। हाँ, 16 माला का जप करते रहे तो धीरे 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 उसके अंदर से सारे गंदे विचार निकल जाएंगे, अहंकार निकल जाएगा। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के तहत जो होकर के गुजरेगा, 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, उसके अंदर से धीरे धीरे अहंकार अपने आप निकल जाएगा और वो भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, एक भक्त दूसरे के प्रति अहंकारी, असभ्य और अविवेकी नहीं होता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस के मायावादी सन्यासियों के संपर्क में आए तो वह विनम्रता पूर्वक प्रवेश द्वार के पास नीचे बैठे रहे, जब तक कि मुख्य सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती ने खुद आकर उन्हें अंदर आने के लिए न्योता नहीं दिया। बनारस गए हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी, वो खुद जाकर के जो है विनम्रता पूर्वक सीढ़ी के पास बैठे थे। जब तक खुद आकर के सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती ने खुद आकर के चैतन्य महाप्रभु को नहीं बुलाया, तब तक वो अंदर नहीं गए। कितनी विनम्रता है, जबकि चैतन्य महाप्रभु विश्वविख्यात थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जाकर के सीढ़ी पे बैठे थे। जब तक प्रकाशानंद ने आकर के नहीं बुलाया तब तक चैतन्य महाप्रभु जी नहीं गए। ये उनकी विनम्रता की पहचान है। एक भक्त की विनम्रता देखिए। यद्यपि युवा अवस्था में भगवान चैतन्य ने कश्मीरी पंडित को वाद विवाद में भली भांति पराजित किया था, पर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने पंडित पर हंसना आरंभ किया, तब भगवान चैतन्य ने उन्हें शांत कराया और अपने विरोधी के प्रति सम्मान का व्यवहार किया। कश्मीरी पंडितों को हराने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु के सब शिष्य हंसने लगे उनके ऊपर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि किसी के ऊपर हंसना नहीं है, उनको भी सम्मान दीजिए। ये विचार होने चाहिए। वही चीज लिखे थे इसमें कि विनम्र आचरण और ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रशंसनीय है। ये चीज ध्यान देने के लायक है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में काजी के आदेश के विपरीत सविनय अवज्ञा संकीर्तन प्रारंभ किया, उन्होंने निस्संदेह कानून को तोड़ा, लेकिन हिंसा नहीं की। हिंसा कभी भी नहीं आनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। हालांकि भगवान चैतन्य 1 लाख लोगों के साथ संकीर्तन करते हुए काजी के घर पहुँचे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने काजी के साथ शांतिपूर्वक विचार विमर्श किया, न कि उपद्रव किया। आज के आंदोलन की तरह नहीं कि तोड़फोड़ करने लगो। उन्होंने तोड़फोड़ कोई नहीं किया, केवल शांतिपूर्वक बातचीत की, विचार विमर्श किया। उनके साथ एक प्रतिष्ठित नेता के समान व्यवहार किया। हर वक्त एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। अपने आचरण से ही भक्त दूसरे को सिखाता है। शास्त्रों में सुझाव है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। भौतिक संसार में केवल प्रिय सत्य बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य सावधानी से त्यागना चाहिए। सत्य वही बोलना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, सत्य तो कड़वा होता है। तो क्या कड़वा बोलने के लिए ठीका ले रखे हो? सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो और बड़ी सावधानी से बोलो। पर प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, भक्त हमेशा विनम्रता से सबको सम्मान देते हैं
पर जब शास्त्रों के प्रति विवाद का प्रश्न उठता है तब वह सामान्य व्यवहार सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का अनुसरण नहीं करते। शास्त्रों की अगर कोई बात है तो अगर वो अप्रिय भी है तो बोली जा सकती है। शास्त्र में जो लिखा है किसी भी स्थिति में बोला जा सकता है। वह सिर्फ सत्य बोलते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं कि वह प्रिय भी हो। ये 9 अगस्त 1976 को सुमत मोरारजी को लिखा प्रभुपाद जी ने। सब बातों का ध्यान रखते हुए एक भक्त को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह एक वैष्णव स्त्री या पुरुष की तरह व्यवहार करे और विनम्र आचरण करे, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। अगर परम सत्य को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाते हुए अभक्त हमें अप्रभावशाली समझते हैं तो इससे हमें उत्तेजित नहीं होना है। एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही होगा और तब हर चीज पूर्ण है, चाहे संसार उस भक्त में कमियां देखें। आपको जो भी इसमें बताया गया भक्त का आचरण वही करना है। अगर कोई देख करके आपको अभक्त भी कह रहा है तो उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि आप भक्त हैं, पूर्ण रूपेण भक्त हैं। इसी के साथ वाणी को विराम। आप लोगों को जय श्री राम। हरे कृष्णा।